ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता ज्ञान सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी शुभेच्छा। और दीपावली 2023 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में चर्चा हम करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। स्वाभाविक है, मिथुन राशि वालों कई दिनों से बल्कि कई महीनों से परेशानी में तुझसे घिरे हुए ही हैं आप। साथ ही हिम्मत टूट रही होगी, भविष्य की चिंता सता रही होगी। और नवंबर में तो दीपावली का भी महीना है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा से भरी रहेगी या फिर खुशियों से झोली भर देने वाली होगी ये दीपावली। ऐसे में मैं आपकी राशि के विस्तार से डिटेल में जा करके जब विश्लेषण मैंने किया, उस आधार पर मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आपकी राशि के अनुसार इस दीपावली सिर्फ आपके घर में दीपक ही नहीं जलने वाला है, यानी कि दिए ही केवल नहीं जलेंगे, बल्कि आपका मन भी समृद्धि से सुख से जगमगाने वाला है। नवंबर दिसंबर में बड़ा नहीं बल्कि 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे, आइए आपकी राशि का विश्लेषण करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जा करके भगवान भोलेनाथ का महामंत्र है ओम नमः शिवाय 5 बार, यानी कि 5 बार इसका नाम का उल्लेख कर दीजिएगा, मंत्र लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल शुरू करते हैं मिथुन राशि की बात। मिथुन राशि का जो कि अगर इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, बिजनेस का, दाम्पत्य जीवन का, कोर्ट कचहरी के मामले का जो ग्रह है वो गुरु महाराज हैं, गुरुदेव हैं। गुरुदेव जो है 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में हैं। नक्षत्र का स्वामी, भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में है और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो शुक्र है, किसके नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में है गुरु महाराज। तो स्वाभाविक है कि शुक्र की स्थिति को आप देख लें, माफ कीजिए, गुरु की स्थिति, यानी कि आपके सब कुछ ये, यानी कि दाम्पत्य जीवन को ठीक करने वाला ग्रह, इसके बाद जाकर के बिजनेस को ठीक करने वाला ग्रह, नौकरी को ठीक करने वाला ग्रह, प्रमोशन का ग्रह, पैसों का ग्रह, उधारी का, लेन देन का, सब कुछ का ग्रह, घर परिवार, संस्कार, रीति रिवाज, भाषा, आपका एजुकेशन, इन सब कुछ का प्लानेट बृहस्पति राहु से मुक्त हो गए हैं 30 अक्टूबर को शाम को। अब ये जो बृहस्पति है, यानी कि ये सब कुछ प्राप्त करने वाला जो ग्रह है वो मुक्त है, यानी कि शानदार है आपके लिए। ये जो समय है कई वर्षों से, बल्कि महीनों से, बल्कि कई वर्षों से इस महीने का इंतजार कर रहे होंगे आप, क्योंकि इसने कम कष्ट नहीं दिए हैं, कष्ट इतना दिया है, फाइनेंशियली परेशान किया होगा, आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचा होगा, दाम्पत्य जीवन में अगर थोड़ी बहुत खटपटी रही होगी तो उसमें और ज्यादा खाई पैदा कर दिया होगा। लेकिन इन सब से अब आप मुक्त होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना, थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि बड़ा नहीं बहुत बड़ा होने वाला है। अब इन सारी चीजों, ये सारी जो जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम हैं, ये सब कुछ ठीक होने वाला है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर से भरणी नक्षत्र में गुरु महाराज हैं, उससे भी, और 26 नवंबर के बाद अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे गुरु महाराज। आपका मान सम्मान को, नौकरी को देने वाला, बिजनेस को देने वाला, करवाने वाला, पैसे को देने वाला, ये सब कुछ ग्रह, ये जो है ये नक्षत्र के दृष्टि से भी अच्छा है और गोचर के दृष्टि से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तब क्या करेंगे? जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा। भाई सब, अगर आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है का मतलब, अच्छा नहीं है का मतलब आपके दिग्बली में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, षडबल में कहीं कमजोर हो, या फिर अंशों के दृष्टिकोण से, या फिर अशुभ राशि में, शत्रु राशि में, अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, नवांश में कमजोर हो, दृष्टांत में कमजोर हो, होरा में कमजोर हो, कहीं भी कमजोर हो, ऐसी स्थिति, नीच का हो या अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में कमजोर किसी भी मामले को लेकर के हो सकता है, आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में आपकी कुंडली में अगर गुरु कमजोर है तो आपको सबसे पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। आपके आस पड़ोस में कोई विद्वान एस्ट्रोलॉजर हो, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं अपनी कुंडली का। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं
आपके आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप दुविधा में हैं कि कहाँ से कंसल्टेशन लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये तो एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी लग्न कुंडली में ये कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को फॉलो आपको करना है। जैसे कि देखिए, गुरु के जो आराध्य होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु जी के हिसाब से जो नवंबर और दिसंबर में जो एकादशी है, यानी कुल मिला के 4 एकादशी हैं। एक 23 नवंबर को देवोत्थनी एकादशी है, 24 नवंबर को तुलसी विवाह है, 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है और 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। ये जो मैंने 5 तिथियां बताई हैं, इन तिथियों पर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इत्यादि कीजिए। इन एकादशी में चावल मत खाना, तुलसी जी की पूजा करना, जैसे तुलसी विवाह है उस दिन विशेष पूजा करिए, तुलसी विवाह कीजिए। ऐसा करने से आपका मान सम्मान वाला ग्रह, दाम्पत्य जीवन को ठीक करवाने वाला ग्रह, पारिवारिक मूल्यों को समझने वाला ग्रह पूरा परिवार को बेहतर बनाएगा। ये इन दिनों, इन जो 5 मैंने आपको तिथियां बताई, इन 5 तिथियों में ये आप पूजा करेंगे। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी को 8 दिसंबर को बहुत शानदार है। मतलब पूरे जितने भी एकादशी हैं, देवोत्थनी एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, कार्तिक पूर्णिमा है, तुलसी विवाह है, मतलब बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास में अपने आप को पूरी तरीके से ये 2 महीने में इन 5 तिथियों को विशेष फोकस किया आपने, इन तिथियों में विशेष पूजा की, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। निश्चिंत रहिए, 2024 के लिए पहले से ही आप प्लेटफॉर्म को आप बेहतर बनाने जा रहे हैं। ये करना एक। दूसरी बात क्या है कि पीली चीजें दान करिए। और एक मंत्र है, तंत्रोक्त बीज मंत्र है गुरु जी का, गुरु महाराज का, यानी कि गुरु ग्रह का। उस मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। इस मंत्र का जप करना है। साथ में आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है रोज। इसके साथ साथ में तुलसी जी पर दीपक भी जलाना है, प्रज्वलित करना है। इसके साथ साथ में आपको, अगर बहुत ज्यादा खराब है, नौकरी करते हैं, नहीं मिल पा रही है नौकरी, या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, बार बार नौकरी चेंज हो रही है, या फिर एक ही नौकरी में है लेकिन प्रमोशन हो नहीं पा रहा है, या फिर बिजनेस आप शुरू तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में सफलता मिल नहीं रही है, या संतान का सुख मिल नहीं रहा। यानी संतान का सुख मतलब संतान प्राप्त करना नहीं, संतान कितना अच्छा आपको सुख है, कितना संतान तरक्की कर रही है, कितनी प्रगति कर रही है संतान, इन सब चीजों के लिए गुरु को अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए आप क्या करिएगा कि हल्दी की गांठ पीले कपड़े में यहां पर अपने दाएं हाथ के बाजुओं में बांध लीजिए। इससे भी आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। ये करना है। उपाय बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटा सा वीडियो में सब कुछ उपाय को समेटना मुश्किल होता है। इसके बाद जाकर के मैं अब बात कर लेता हूं आपका भाग्य आपके कितना साथ निभाने वाला है। देखिए 15 अक्टूबर को शनिदेव जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक। अब ये धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी कौन है? ये मंगल महाराज है। और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है कि फाइनेंस का ग्रह है, यानी कि 2 महीने में फाइनेंस, अगर आपने उधारी ले रखी है, ठीक, तो आप उधारी देने के लिए स्थिति में आ जाओगे। या फिर आपको कहीं से लोन लेना है तो लोन नहीं मिल रहा है, तो ये 2 महीने में आपको लोन भी मिलेगा। अब इसके साथ साथ कहीं पैसे की दिक्कत आ रही है नौकरी में, या फिर कैसे पैसे फंस गए हैं, मान के किसी को दे दिया विश्वास में, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग ही मूड में है, अब देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अब ये जो 2 महीने हैं और जो मैंने आपको गुरु के उपाय बताए वो करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल दिक्कतें जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी ये करेंगे तो। यानी कि भाग्य आपका साथ दे रहा है जब तक ये मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। अब 24 नवंबर को फिर से ये शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। कौन? आपके भाग्येश शनि महाराज। ठीक है, जैसे ही ये 24 नवंबर को फिर से शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे, वैसे ही शतभिषा नक्षत्र अर्थात राहु का नक्षत्र है। अब राहु कहाँ बैठा हुआ है? देखिए राहु बैठा हुआ है, दशमस्थ राहु है। अब दशमस्थ राहु जो है ना, प्रोफेशनली आपको हिट कर देगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। शनि यानी कि शनि के राहु के नक्षत्र, मित्र ग्रह होते हैं दोनों, शनि और राहु दोनों मित्र हैं। और मित्र ग्रह के नक्षत्र में जाकर के जब शनि बैठेगा, यानी कि आपका भाग्येश बैठेगा, भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा ये, तो भाग्य की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। आपकी कुंडली में बहुत कुछ कहना है, लेकिन हाँ,
एक ही छोटे से वीडियो में सब कुछ समेटना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने विशेषकर 2-3 चीज़ों पर फोकस किया। आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है, आपका पैसा कैसे रहने वाला है, आपका मान सम्मान कैसे रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, उसके बाद जाकर के प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं नहीं बनते हैं, ये सब कुछ में पॉजिटिव है, बहुत बड़ा शानदार होने वाला। जो अभी तक नहीं हुआ था संभवतः ये जो मैंने उपाय बताए हैं आपको, वो उपाय आपने किया। केसर का तिलक लगाना या फिर हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इतना करने पर मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए इस वीडियो को मैं यहीं पर, अच्छा हाँ, 1-2 बातें और आपको बता देता हूं मैं कि देखिए, आपका जो बुध है, आपका जो राशि का स्वामी है, ये जो राशि का स्वामी है वो थोड़ा सा कमजोर है। सब भाग्य साथ है, मान सम्मान सब कुछ। गुरु और शनि, गुरु महाराज और शनि महाराज, ये दोनों अच्छी स्थिति में है। भाग्य अच्छा है, कर्म अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, नौकरी, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर घर लेना चाहते हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार से सहयोग चाहते हैं, तो हो सकता है इन मामलों में थोड़ी सी आपको कमजोरी महसूस करें आप। एक दूसरी बात, बुध आपकी कुंडली में, जैसे कि मान के 6 नवंबर तक बुध की स्थिति आप देख लेते हैं। बुध की स्थिति में 6 नवंबर का जो स्थिति है, बुध 6 नवंबर तक तो तुला राशि में है, 6 नवंबर के बाद यहां आ जाएंगे, यानी कि षष्ठस्थ बुध हो जाएंगे। षष्ठस्थ 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में षष्ठस्थ बुध कमजोर होते हैं। एक निवेदन और है आपसे, अगर आप बीमार हैं, अगर आप इष्ट मित्रों से सहयोग चाहते हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आपका वाक्पटुता से काम निकलता हो, जैसे आप टीचर हैं, अगर आप लॉयर हैं, या फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, थोड़ा सा कमजोर है। ये 27 नवंबर तक कमजोर है, यानी कि नवंबर का महीना थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन नवंबर के बाद हर एक दृष्टिकोण से शानदार है। फिर आप राजा हैं, निश्चिंत रहें। ग्रह खराब नहीं है, अब भी कह रहा हूं, बुध आपका खराब नहीं है। यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, अष्टम में जाता है, षष्ठस्थ हो जाता है ग्रह, थोड़ा सा जो है कमजोर हो जाता है। करना क्या है, गुरु बुध की उपासना करनी है। एक मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। एक दूसरी, हरी मूंग की दाल आप दान कीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा, तीसरा, गाय को हरा घास, ताजा घास खिलाइए, अपने हाथों से खिलाइए या फिर गौशाला में जाकर के आप अपने वजन के बराबर घास का दान कर दीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें, और गणेश जी की पूजा, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप, इतना कर लेंगे। अगर आप इस सेक्टर से, मार्केट सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं, या फिर आप लॉयर हैं, या फिर आप कोई वाक्पटुता से, मतलब बोलने पर ही आपका सब काम हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बुध की उपासना जरूर कर लीजिएगा। फिर बाकी सब कुछ ठीक है। भाग्य और कर्म का मैंने आपको बता ही दिया, शानदार है, बहुत अच्छा है। 2 महीने बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होगा, निश्चिंत रहे। बस जो मैंने उपाय बताए वो फॉलो कर लेना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।